आज हम देखेंगे कि कुछ दिनों से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बारे में डेडलॉक की बात की जा रही है। क्या बात आगे बढ़ेगी? नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के दो अदवार हो चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से यह तासुर दिया जा रहा था कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। हुकूमत का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानना हमारे बस में नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल ये तासुर दे रही थी कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। एक फरीक कह रहा था कि मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रही है, तो दूसरा फरीक फिर पीछे क्यों रहता? उसने भी कहा कि कठपुतली हुकूमत है और हम किससे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के साथ साथ डील की अफवाहें भी गर्म हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, जबकि हुकूमत का कहना है कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की ऑफर नहीं की गई है। तहरीक इंसाफ ने दूसरे मुज़ाकराती इजलास में दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमती टीम की तरफ से यह मुतालबा किया गया कि जब तक मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं किए जाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना था कि जब तक हमारी मुलाकात जेल में इमरान खान के साथ नहीं करवाई जाएगी हम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश नहीं कर सकते हैं। 2 जनवरी को इजलास होता है, वही अडियाला जेल का दरवाजा जो कभी सुबह 7 बजे भी मुलाकात के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के लिए आज 5 दिन बाद खुलता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के दरमियान मुलाकात होती है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा उन्होंने मजीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे हैं एक लिमिटेड पर्पस के लिए। हुकूमती नुमाइंदों ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किसी की तरफ से हमें कभी भी नहीं कहा गया था कि रिहाई करेंगे। तो एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमें मेज पर बैठी हैं। मुल्क में एक और अहम तकर्रुरी के लिए भी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना है। अगर दोनों फरीक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठे हैं तो इस तकर्रुरी के लिए भी आईनी तकाजे पूरे करने होंगे और मिलकर बैठना होगा। और यह तकर्रुरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 18 दिन बाद खत्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की मुद्दत मुलाजमत भी 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी का तरीकाकार वाज़ेह है, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी भी रख सकते हैं। अब देखना यह है कि अगले 18 दिनों में इस अहम तकर्रुरी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई फैसला कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। नाजरीन, मुज़ाकरात भी आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई इत्तफाक राय हो ही जाए। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसका जिक्र बार बार तहरीक इंसाफ भी कर रही है और हुकूमत भी। तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि इमरान खान को जेल में ऑफर्स की जा रही हैं। एक दिन पहले अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने के लिए ऑफर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें। चोरी वाले जो मैंडेट वाले उनका निजाम। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे। 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। ये तो बात है अलीमा खान की। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तरदीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं की गई है। आज वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने न सिर्फ अलीमा खान की बात की तरदीद की बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कहां कहां राब्ते हैं वो भी बताया है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको जाके कोई बात बता रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरा तो ख्याल है कि अपने खुद से ही जो है वो कोई बात बना के उनको भी बता रहे होंगे, वापस आके भी बता रहे होंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के जो है वो राब्ते तो दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। तो इसलिए वो अगर कोई इस किस्म की उन्होंने गलतफहमी जो है वो पैदा की है तो की होगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासत मुज़ाकरात और डील की अफवाहों के गिर्द घूम रही है, लेकिन क्या मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए भी हुकूमत
और अपोजिशन की तरफ से कोई संजीदगी दिखाई जाएगी। और ये जो मुज़ाकरात में डेडलॉक का तासुर दिया जा रहा था कि अब कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ेगी और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात को बंद गली की तरफ तो नहीं धकेल देगा।